Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, in the structure of SF4, the lone pair of electrons on S, sulfur, is in equatorial position and there are two lone pair repulsions at 90 degree. Option B, equatorial positions and there are three bond pair repulsion at 90 degree. Option C, axial position and there are three bond pair repulsion at 90 degree. Option D, axial position and there are two lone बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। सो क्वेश्चन हमको ये पूछा गया हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH4। तो SF4 में जो सल्फर है उसका जो लोन पेयर है कहाँ पे डिसाइड कर रहा है, एक्सियल पे या फिर इक्वेटोरियल पे। एंड साथ साथ में हमको ये पूछा गया कि जो हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या है, 90 डिग्री पे है। टू थ्री मतलब कितना है हमको पूछा गया है। सो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज Benz rule. So what is Benz rule? Benz rule states that fluorine or the higher electronegative element, electronegative elements, those are especially monovalent, and they tries to reside at lower percentage of S character or lower percent of S। दैट मीन्स फ्लोरीन जैसा जो भी एलिमेंट होता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है जो मोनोवेलेंट होता है वो हमेशा वहां पे ही रहना ट्राई करते हैं जहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। लोअर एस परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ सेंट्रल एटम इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ SF4 का। पहले तो SF4 क्या होगा, हम जानते हैं सल्फर क्या होता है, इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हर एक फ्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड करेगा कोवैलेंटली। ठीक है, एक होगा लोन पेयर। तो देखो, एक टर्म होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इसमें क्या है, 1+4, दैट मीन्स 5। मतलब sp3b होगा हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। दैट मीन्स ये बनाएगा pbp इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। दैट मीन्स सल्फर हमारे पास है। अब देखो, फ्लूइड को मैं कहाँ पे रखूंगा, हमारे पास पीवीपी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मतलब एक स्केलेटन। अब मैं फ्लूइड कहाँ पे रखूंगा, लोन पेयर कहाँ पे रखूंगा। बेंस ये बताते हैं कि फ्लोरीन जो होता है हमेशा उस पोजीशन पे रहना चाहता है जहाँ पे इस करेक्टर कम हो। हम जानते हैं ये जो एक्शियल बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं एक्शियल बॉन्ड, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। एक्शियल पे क्या होता है, पीटी होता है मीडिएशन और इक्वेटोरियल में होता है sp2। ठीक है, तो कहाँ पे इस करेक्टर कम है, एक्शियल पे, तो फ्लूइड हमेशा एक्शियल पे रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शियल को फिलअप करना होगा फ्लूइड से। अगर वो एक्स्ट्रा फ्लूइड बच जाए तब उसको फिल करना होगा इक्वेटोरियल पे, तब उसको फिल करना है इक्वेटोरियल पे। और यहाँ पे रहेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे बनता है हमारा ऐसे फोर का शेप। देखो लोन पेयर कहाँ पे है, लोन पेयर है इक्वेटोरियल पे। इट इज इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, तो लोन पेयर कहाँ पे रहेगा, इक्वेटोरियल। सो सी और डी कैंसिल हो गया। अब देखो, देयर आर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन 90 डिग्री। 90 डिग्री पे देखो कितना लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है 90 डिग्री पे। देखो एक्चुअली जो ये है, ये तो एक प्लेन पे है, ये तो प्लेन पे है। इनमें जो एंगल है ये है 120 डिग्री, मतलब अप्रोक्सीमेटली रफली, नॉट एग्जैक्टली। बट ये जो ऊपर वाला जो बॉन्ड है हमारा, दोनों बॉन्ड है, इसमें एंगल है 90 डिग्री, ऊपर में भी साथ साथ में नीचे भी। ठीक है, तो दो बॉन्ड यहाँ पे है, मतलब दो सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड क्या है 90 डिग्री पे। और यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ठीक है, और यहाँ पे दो बॉन्ड है ऑलमोस्ट 120 डिग्री पे। एग्जैक्टली ये नहीं होगा, वैल्यू डिफर करेगा, हल्का से ज्यादा बढ़ जाएगा 120 से। ठीक है, तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ये है एक्शियल और ये है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल,
ठीक है। सो आंसर क्या होगा फिर? आंसर हो जाएगा दो, टू बॉन्ड पेयर, टू बॉन्ड। ये होगा। ओके, तो ऑप्शन जो ए है वो क्या है? थ्री आर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन एंड एंटी। ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं। दे आर, सॉरी, नॉट थ्री, दे आर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो ऑप्शन ए होगा आंसर। ठीक, ऑप्शन बी में है दे आर थ्री लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। नहीं, दो होता है। सो ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।